औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है दोस्तों फ़रक़ान हमीद, कलाम इलाही, कुरान पाक और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद अली, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्योंकि अक्सर दोस्त लाइल्मी की वजह से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अहले बैत के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ में बात करते हैं, अली करमुल्लाह वजहुल करीम का नाम आता है, हज़रत हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आता है, हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आता है, 12 इमाम का नाम आता है, तो बुग़्ज़ का शिकार होते हैं। उनके लिए वजाहत है हदीस मुबारक तिरमिज़ी 3788 में, मैं तुम में एक ऐसी चीज़ छोड़ने वाला हूँ कि अगर तुम इसे पकड़े रहोगे तो हरगिज़ गुमराह न होगे। इनमें से एक दूसरे से बड़ी है और वो अल्लाह की किताब है। गोया वो एक रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक लटकी हुई है, और दूसरी मेरी इतरत यानी मेरी अहले बैत हैं। ये दोनों हरगिज़ जुदा ना होंगे यहाँ तक कि ये दोनों हौज़ कौसर पर मेरे पास आएंगे, तो तुम देख लो कि इन दोनों के सिलसिला में तुम मेरी कैसी जानशीनी कर रहे हो। और इसी तरह अहले बैत के हवाले से हदीस मुबारक है अल-मुस्तदरक लिल हाकिम 3/149 में, अहले बैत अमान अल उम्मती, जो मेरी अहले बैत की अमान में आ गया वो उम्मती फ़लाह पा गया, वो अमान पा गया। कि जितनी भी उम्मत है अगर अहले बैत की अमान में आ जाए तो वह फ़लाह पा जाएगी। हदीस मुबारक के बाद ये साबित हुआ कि अहले बैत के बगैर फ़लाह नहीं पा सकता, कोई भी उम्मती उनकी अमान में नहीं आ सकता। अहले बैत उम्मत के लिए अमान है, क्योंकि जितने भी सलासल हैं औलिया इकराम के, तमाम सलासल अहले बैत की औलाद से ही चलते हैं। और इन सलासल में सबसे बड़ा सिलसिला हुज़ूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का है, जो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। सिलसिला कलंदरिया के बानी सकी लाल शहबाज कलंदर इमाम जाफ़र सादिक की औलाद में से हैं। सिलसिला चिश्तिया के बानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूसा काज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। सिलसिला निज़ामिया के बानी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया इमाम अली नकी की औलाद में से हैं। सिलसिला साबरिया के बानी अलाउद्दीन अली अहमद साबर पिया गिलानी सादात में से हैं। और नौशो पाक सरकार हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की औलाद में से हैं। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू भी हज़रत मौला कायनात अली करमुल्लाह वजहुल करीम की औलाद में से हैं। और इसी तरह सिलसिला वारसिया के बानी हाजी सईद वारिस अली शाह भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। और सिलसिला अशरफिया के बानी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जिलानी सादात से हैं। और सिलसिला नक्शबंदिया के बानी जो हैं वो हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन शाह नक्शबंद बुखारी सादात से हैं। औलिया कराम कसीर जो हैं वो तमाम सलासल सादात अहले बैत की शाखों से चलते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे औलिया को ना कोई खौफ है, ना हुज़्न व मलाल, और ना ही वो किसी बात से गमगीन है। लिहाजा इस बात का पूरे तरीके से ख्याल रखना चाहिए कि अहले बैत सादात और औलिया किराम की गुस्ताखी से बचना चाहिए, ताकि इंसान को फ़यूज़ व बरक़ात हासिल हों और ताकि आखिरत में शर्मिंदगी ना हो और अल्लाह तबारक व तआला और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी हासिल हो। दोस्तों, हम तो फिर भी आम लोग हैं जो अहले बैत के मामलात में बातें करते हैं। ख़ास लोग जितनी तकरीम सादात की करते हैं, ख्वाह वो ख़ुद भी सैयद हों, तो उनमें एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ख़ुद अली करमुल्लाह वजहुल करीम की औलाद में से हैं। उनकी नस्ल में से एक साहबजादे हैं हाफ़िज़ फ़ैज़ सुल्तान, जो नजीब सुल्तान के वालिद गिरामी हैं। उनके दौरे सजादगी में उनके पास एक मुसल्ली आया। हालांकि वो मुसल्ली था, लेकिन उसने आकर कहा कि मैं सैयद हूँ और मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, मेरे घर खाने के लिए कुछ नहीं। तो उन्होंने उठकर खड़े होकर अपनी जगह पर बिठाया कि तुम सैयद हो तो मेरी जगह पर बैठो। और फिर उन्होंने हर कीमती चीज़, घोड़े, भैंसें, गल्ला, गंदम, घी, उसके साथ अपने ग़ुलामों को कहा कि इसके घोड़े के ऊपर बिठा कर इसके गांव बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ ले जाओ और ये सारा सामान इसके घर पहुंचाओ। आपके ग़ुलाम जब उसके गांव उसका सामान और उसकी कीमती अशिया लेकर घर पहुंचे तो लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने पूछा कि ये इतना सारा सामान किसने दिया है? तो ग़ुलामों ने कहा कि हम सुल्तानुल आरिफीन के ग़ुलाम हैं, सजादा नशीन हाफ़िज़ साईं ने इसको ये सामान सैयद होने के नाते दिया है। तो लोगों ने कहा ये तो मुसल्ली है। तो वो बहुत गुस्से से उसका सामान उठाकर फेंक कर आ गए और बड़ी खामोश तबीयत से आपकी बारगाह में खड़े हो गए। तो हाफ़िज़ फ़ैज़ सुल्तान अपने उन ग़ुलामों का चेहरा देखकर पूछते हैं कि ऐसे क्यों खड़े हो? तो उन्होंने कहा कि हजूर, आपके साथ उस मुसल्ली ने धोखा किया है, वो सैयद नहीं है। तो हजूर ने फरमाया ये तो हम भी जानते थे, लेकिन हमने ये सब इसलिए किया कि हमें सुल्तानुल फ़क्र की वलायत और फ़क्र से नवाजा है, हम वक़्त के सुल्तान हैं। तो अगर कल को सवाल हो जाता कि आका करीम फरमाते
کہ فیض سلطان تمہاری بارگاہ میں ہمارا امتی ہمارا نام لے کر مصلی ہی تھا لیکن سید بن کر آیا، تم نے ہمارے نام کی تکریم کیوں نہیں کی؟ تو ہم نے اپنے نانا کے نام کی تکریم کی ہے، مصلی کو نہیں دیکھا۔ نام بڑا ہے جو اس نے اپنے اوپر رکھ لیا تھا، وہ تو کاغذ پر بھی لکھا ہو تم چوم کر اوپر رکھ لیتے ہیں، ویسے تو کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں، کاغذ تو سڑکوں پر کچرا کنڈی میں آگ لگانے کے لیے بھی کام آتے ہیں، یہ نام ہی بہت بڑا ہے۔ کوئی اصلی نام بھی ہو تو وہ نام بھی رکھ کے آ جائے تو اس کی عزت کرنی ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے کہ وہ کس کا نام لے رہا ہے۔ اس لیے لہذا جتنی بھی ہو اولاد حیدر کی سادات کی تعظیم کریں، کسی بھی معاملے میں بحث نہ کریں، علم کے معاملے میں، ادب کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں حضور نے فرمایا میرے میں استاد کبھی مت بننا، علم سیکھنا، اگر استاد بنو گے تو ان کی بے ادبی کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور آخر میں یہی گزارش کرتا چلوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ پاک سچی محبت سے ہمیں نوازیں اور ہمیں اہل بیت اور اولاد حیدر کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اس سعادت سے بھی نوازیں کہ ہم ان سے فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔